नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम ज्योतिष के इस कार्यक्रम में। और मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। मित्रों, आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कामयाब नहीं होना चाहता है किसी भी फील्ड में। यहाँ पर्टिकुलर फील्ड की बात नहीं है। आप जब जन्म लेते हैं और उसी समय से ये सारी चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं कि आपको कामयाब होना है या कामयाब नहीं होना है। अगर कामयाब होना है तो किस क्षेत्र में कामयाब होना है। कुछ लोग जज बनते हैं, वकील बनते हैं, राजनेता बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, या कुछ गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, या कुछ सोशल वर्कर भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि काम कुछ भी करिए, आपकी जीवन में कामयाबी आनी चाहिए या मिलनी चाहिए। और कामयाबी मिलती कैसे है? अगर आपकी जन्म पत्रिका में कामयाबी योग है तो आप जो है, आपको जिस क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं या जिस क्षेत्र से संबंधित कामयाबी योग है, तो आप उस क्षेत्र में कामयाब हो जाएंगे। तो कामयाबी को देखने के लिए हमें सबसे पहले कौन कौन से भावों को देखना होता है। तो कुंडली का जो पहला भाव होता है, लग्न का भाव होता है, वहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पहला भाव ही आपका जो है पूरा ढांचा होता है, आपका नेचर होता है, आपका कैरेक्टर होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। दूसरा भाव आपका धन होता है, वाणी होती है, क्योंकि कभी कभी लोग जो है धन के लिए कामयाब होना चाहते हैं तो वाणी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग वाणी का ही व्यवसाय करते हैं। अगर आपके अंदर वाणी नहीं है, अगर आप जो है, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर की ही बात कर लें, तो आपके अंदर वाक सिद्धि नहीं है तो किसी का भी प्रेडिक्शन करेंगे कुंडली का तो जो है सफल नहीं होगा। या जो वकील होते हैं वो भी वाणी की ही बात करते हैं। अगर उनके अंदर बोलने की कला नहीं है, सामने वाले को प्रभावित करने की कला नहीं है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है दूसरा भाव होता है कामयाबी से रिलेटेड। साथ में चौथा भाव भी देखा जाता है, क्योंकि सुख भाव बोलते हैं। जब आप कामयाब होते हैं तभी आपके जीवन में सुख मिलता है। चौथा भाव भूमि भवन वाहन का भी होता है और चौथा भाव माता से संबंधित होता है। तो अगर आप कामयाबी को किस रूप में देखा जाता है, क्योंकि आज जो भौतिक युग है, भौतिक रूप से उसमें यही देखा जाता है आपके पास गाड़ी है, घर है, या तमाम भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त आप हैं या नहीं हैं। कामयाबी कुछ लोग यहाँ से भी देखते हैं। कुछ लोग अपनी वाणी से दुनिया को प्रभावित करते हैं और दुनिया पे जो है उनकी वाणी का जादू चलता है, तो लोग वहाँ से भी कामयाब होते हैं। कुछ लोग अपना नेचर, कैरेक्टर और अपना स्वास्थ्य बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो अपने आप को कामयाब समझते हैं। दूसरा है सातवां योग। जो सातवां भाव होता है वो कहीं ना कहीं व्यवसाय का भी होता है, आपके दाम्पत्य का भाव होता है। तो यहाँ से भी आपको कामयाब माना जाएगा, क्योंकि अगर आप सब कुछ सही है और आप अपने दाम्पत्य को ही कामयाब रूप से नहीं संचालित कर पा रहे हैं, दाम्पत्य में ही कामयाब नहीं हैं, तो सारी कामयाबी जो है बेकार है। और सातवां के बाद नवां भाव। नवां भाव क्या है? भाग्य भाव। भाग्य अगर आपका कामयाब साथ नहीं देगा तो आप कुछ भी करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो इसलिए नवें भाव को भाग्य भाव कहते हैं। और कामयाबी का जो भाव होता है या कामयाबी का योग देखने के लिए हमें नवें भाव को भी देखना होता है। नवें के बाद हमें 10वें भाव को भी देखना होता है, क्योंकि भाग्य के साथ साथ कर्म की भी ज़रूरत होती है। अगर आप केवल भाग्य के भरोसे ही बैठे रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो कामयाब कहाँ से होंगे।
और अगर आपके 10th हाउस में अच्छे ग्रहों की युति है, अच्छे ग्रहों से संबंध है, या अच्छे ग्रह उसमें जो है हैं आपके 10th हाउस में, तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। या अच्छे ग्रहों जैसे अगर आप राजनेता बनना चाहते हैं, या जो है IAS या IPS बनना चाहते हैं, या बड़े लेवल के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो 10th हाउस कर्म का भाव होता है, उसमें अच्छे प्लैनेट्स होने चाहिए। जैसे मंगल को ले लें, या जो है सूर्य को ले लें। सूर्य मंगल की युति भी कभी कभी जो है बड़े अधिकारियों के लिए की कुंडली में पाई जाती है, या बड़े राजनेताओं की कुंडली में पाई जाती है। या राहु की अगर बात करें तो राजनीति में राहु का भी काफ़ी योगदान होता है सफलता के लिए, क्योंकि जैसा कि अभी देख रहे हैं, अगर हमारे वर्तमान के जो गृह मंत्री साहब हैं, उनकी कामयाबी में कहीं ना कहीं राहु का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज की डेट में जो है कामयाबी क्या है, मतलब किन किन भावों को अगर हम जो है एक साथ देखें तो देख सकते हैं कि हम कामयाब हैं या नहीं हैं। या 11वां भाव जो है आय का भाव होता है। तो इसमें इन कौन से ग्रह हैं, कौन से ग्रहों की शुभता आ रही है, या कौन से ग्रहों की दृष्टि अच्छी पड़ रही है, तो ऐसे जो भाव होते हैं इनके जो स्वामी होते हैं, जैसे प्रथम भाव लग्नेश की महादशा या अंतर्दशा, धनेश की महादशा या अंतर्दशा, सुखेश की महादशा या अंतर्दशा, या जो है सप्तमेश, नवमेश, कर्मेश या एकादशेश की अंतर्दशा या महादशा में जो है व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। दूसरी चीज़, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छी जगहों पर हैं, अच्छी स्थिति में हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, अच्छी डिग्री पर हैं, तो आप भी जीवन में उच्च अधिकारी बन सकते हैं, उच्च अधिकारी बन सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम योग बनते हैं। अगर आपकी कुंडली का पूरा प्रॉपर विश्लेषण करें तो आप जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन कौन से योग हैं जो आपको कामयाब बना सकते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली को निकालिए, देखिए और विश्लेषण करिए कि क्या आपकी कुंडली में जो है जो भाव हैं, जिन भावों को लेकर के आपकी कामयाबी को देखी जाती है, क्या ऐसे भाव आपकी कुंडली में हैं? अगर हैं तो आप श्योर कामयाब होंगे, और नहीं हैं तो उसके भी कुछ उपाय होते हैं जो हर व्यक्ति कामयाब होने के लिए करता है, और करना चाहिए भी, क्योंकि वो उपाय भी कर्म के रूप में ही देखे जाते हैं। लोग कहते हैं कि अरे हम कर्म नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। वो उपाय भी कर्म का ही एक रूप होता है। जब हम कामयाबी के लिए आगे बढ़ते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है काम करते करते थक जाते हैं और अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है, तब हम ज्योतिषीय विश्लेषण जब करते हैं और पाते हैं कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की शुभता नहीं मिल रही है, और उन ग्रहों की शुभता प्राप्त करने के लिए हम कुछ ज्योतिषीय उपाय करते हैं, और उन्हीं उपायों के माध्यम से उन ग्रहों की शुभता मिलती है। तब हमारी कुंडली में जो कामयाबी की जो बाधा बन रही होती है, तो वो कामयाबी जो है बाधा हट जाती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ये अच्छी बातें जो आप सभी के जीवन में घटित होती हैं, या कुछ योग जो आपके जीवन में होते हैं, आपकी कुंडली में होते हैं, वो आप सभी तक पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम।